हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एंड देन देखते हैं क्या अप्रोच हम इस पर लगा सकते हैं। ठीक है यार। तो बेसिकली ना आपको एक एन साइज का एरे मिल रखा है और एक वेरिएबल मिल रखा है एम। ठीक है। आपको अपने एरे को ना एम सब एरेज में डिवाइड करना है सच दैट एक सब एरे में एटलीस्ट एक एलिमेंट आना चाहिए। और सब एरे है तो ऑफकोर्स जो आप डिवीजन करोगे कॉन्टिन्यूस ही होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर एम की वैल्यू 3 दे रखी होती तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे आपके पास। अगर यहाँ पर एम की वैल्यू 3 दे रखी होती तो आप कहते कि मेरे को अपने एरे को 3 सब एरेज में डिवाइड करना है। तो मैं पहला सब एरे इसको बना देती, दूसरा इसको और तीसरा इसको। तो मैंने अपने एरे को 3 सब एरेज में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे डिवीजन पॉसिबल हो सकते हैं। अब आपको वो वाला डिवीजन यूज करना है ना जहां पर आपका सब एरे का डिवीजन ऐसा हो रखा हो कि जो लार्जेस्ट सम वाला सब एरे है ना उन एम सब एरेज में से उसका सम भी मिनिमम हो एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। जैसे कि एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या बात कही है मैंने। तो जैसे यहाँ पर देखो यार एम का वैल्यू 2 है तो मैं आपको दो अरेंजमेंट दिखाती हूँ। पहली अरेंजमेंट ये हो सकती थी कि मैं पहले सब एरे में इन 3 एलिमेंट को रखूं और दूसरे सब एरे में इन 2 एलिमेंट को रखूं। ठीक है। तो मेरा ये वाला जो सब एरे है इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 14 और ये वाले सब एरे का सम हो जाएगा 18। तो अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में अपने लार्जेस्ट सम वाले सब एरे को देखोगे तो दैट इज 10 18 वाला सब एरे। ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो आपको आंसर मिला दैट इज 18। अब जरा दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन सोच कर देखिए, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता था। ये तो पहला सब एरे है और ये है दूसरा सब एरे। ठीक है। तो जो पहला सब एरे है उसका सम कितना है 9 और जो दूसरा सब एरे है उसका सम कितना है इट इज 23। तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छी है, ऑरेंज वाली डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एम सब एरेज में से लार्जेस्ट सम वाला सब एरे है ना उसका सम कम है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये ऑरेंज वाली डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छी है। ओके जी। तो ये आपका सवाल है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि एन एम इक्वल्स टू 2 के लिए क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी। तो एक बार कर देखते हैं। ठीक है जी। तो फटाफट देखते हैं कि एम इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती थी। ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ये होती कि मैं इस एलिमेंट को पहले सब एरे में डाल देती और इन बचे हुए सारे एलिमेंट्स को दूसरे सब एरे में डालती। तो पहले सब एरे का सम बन जाता 7 और दूसरे सब एरे का सम कितना बन जाता, दूसरे एरे का सम बन जाता आई गेस आपका 25। ठीक है। और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकती थी कि मैं पहले सब एरे में इन 2 एलिमेंट्स को डालूं और दूसरे सब एरे में इन 3 एलिमेंट्स को डालूं। तो इस सब एरे का सम कितना हो गया 9 और जो दूसरा सब एरे उसका सम कितना हो गया 23। ठीक है जी। अगर आप तीसरी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहो तो वो क्या होती है, इन 3 एलिमेंट्स को एक सब एरे में डाल दीजिए और इन 2 एलिमेंट्स को दूसरे सब एरे में डाल दीजिए। तो ये 3 एलिमेंट्स जब डलते एक सब एरे में तो क्या आंसर बना लेते, क्या सम होता इसका 14 और जो दूसरा सब एरे उसमें एलिमेंट्स का सम हो जाता 18। एक और कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल थी, इन 4 एलिमेंट्स को तो एक सब एरे में डाल दीजिए। कितना हो जाएगा सम, 7 + 2 9, 9 + 5 14 + 10 24 और ये जो बचा हुआ एक एलिमेंट है इसको दूसरे सब एरे में डाल दीजिए। ठीक है। तो आउट ऑफ दिस बेसिकली इन सारे आंसर्स में से देखते हैं अपना बेस्ट आंसर कौन बनेगा। तो देखो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट सम को होल्ड करने वाला सब एरे ये है जिसका सम 25 है तो वो हो जाएगा 25। इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट सम को होल्ड करने वाला जो सब एरे है उसका सम है 23, इस कॉन्फ़िगरेशन में 18 और इस कॉन्फ़िगरेशन में 24। तो इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस में से आपको पता है कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में लार्जेस्ट सम होल्ड करने वाले सब एरे का जो सम है वो मिनिमम हो एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशंस। तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 18। अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से ये मेडिटेट करना है कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपने करा हुआ है बहुत डिटेल में। और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन है अलोकेशन ऑफ पेजेस अमंग एम स्टूडेंट्स, अलोकेशन ऑफ मिनिमम पेजेस अमंग एम स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वो क्वेश्चन डिस्कस करा था बहुत ध्यान लगाकर। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे ना आए, एक बार उस क्वेश्चन को जरूर देखें। ठीक है। क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई करी थी। मैं कहूंगी कि यार सेम बस वर्ड्स हेरा फेरी कर दिया, वर्ड्स की डिटो सेम क्वेश्चन है। देखें एक बार, वहां पर यह दिया हुआ था कि आपके पास बुक्स में इतने पेजेस हैं और आपको अपने एम स्टूडेंट्स में बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था और वहां पर भी आपका जो बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर था ना, बुक्स का एलोकेशन का ऑर्डर था वो कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है। तो उसी वजह से उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करा जा सकता है। ठीक है जी। तो हमने जो वहां पर सीखा था उसको हम यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेम अप्रोच, सिर्फ वर्ड्स की हेरा फेरी कर दी है। ओके। एरे बना दिया है, सब एरेज बोल दिया है, वहां पर बुक्स पेजेस ये सब बोल दिया था, स्टूडेंट्स बोल दिया था, यहाँ सब एरेज बोल दिया कि एम सब एरेज में डिवाइड करना है।
तो डिटो सेम ही क्वेश्चन है, बस वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हम यहाँ पे हल्का सा पार्स लगाकर एक बार जल्दी से अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं, फिर सीधा कोड पे चलेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली बार इस क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, सो वो सारी इनसाइट्स लेते हुए हम अपना लॉजिक जल्दी से इस पर ट्रैवल कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखो, कोई भी कन्फिग्रेशन हो आपकी, द लोएस्ट पॉसिबल आंसर इज एरे का मैक्सिमम। ठीक है जी, क्योंकि ये एलिमेंट किसी ना किसी सब एरे का तो कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा ही ना। तो जो हर एक बेसिकली जो भी आपका अरेंजमेंट है उसमें जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम सम होल्ड करने वाला सब एरे, उसका सम पक्का 10 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है आपका एरे का सम। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बेसिकली सारे एलिमेंट्स को एक ही सब एरे में डाल दिया, तो हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है एरे का सम। कितना आ रहा है इस एरे का सम? इस एरे का सम हमारा आ रहा है ये 14 हो गया, प्लस 10 24 प्लस 8 32। तो हमारा जो आंसर होगा ना, हमारा जो आंसर होगा वो लो से हाई के बीच में रेंज करेगा। अब हमें उस आंसर को ढूंढते हुए जाना है, तो लो से हाई के बीच में रेंज करेगा, लो से हाई सॉर्टेड। तो यहाँ पर हमें बाइनरी सर्च लगाने का मौका मिल सकता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाइनरी सर्च। ठीक है जी, तो जैसे कि मिड निकालते हैं। सबसे पहली बार मिड मैंने निकाला, कितना आएगा मेरा मिड? 21। अब देखो मैं क्या सवाल सोचने जा रही हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ m का वैल्यू 2 है। मैं पता है क्या सॉल्व करने जा रही हूँ? मैं ये सॉल्व करने जा रही हूँ कि अगर आपको इस तरीके से अपने एरे को डिवाइड करना है सच दैट जो मैक्सिमम सम वाला सब एरे उसका सम 21 से छोटा ही बने, तो आपको कितने सब एरेस की जरूरत पड़ेगी? अगर जितने सब एरेस की आपको जरूरत पड़ रही है वो m से छोटा है, तो वो आंसर एक पॉसिबल आंसर है, आप और छोटे आंसर की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने में थोड़े ज़्यादा सब एरेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो यार आपको इस वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी ना, जब ये वैल्यू बढ़ जाएगी तब क्या होगा? देखो मान लो कि मेरे को ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने में ना 5 सब एरेस की जरूरत लग गई, या फिर मान लो 3 सब एरेस की जरूरत पड़ गई, बट मेरे पास तो 2 ही सब एरेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे इस सम को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं इस सम को थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगी तब मैं बेसिकली 2 सब एरेज में ही ऐसा अरेंजमेंट बना पाऊंगी। क्योंकि फिर थोड़े मेरे पास क्या होगा, देखो ना, अभी मान लो कि आपका ये जो पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 सब एरेज की हेल्प से बन रहा है। अगर आपने सम को बढ़ा दिया तो मे बी ये वाला जो सब एरे है ये इस एलिमेंट को कंज्यूम कर सके और आपका जो सब एरे का टोटल नीड है वो कम हो जाए। तो ये चीज़ की वजह से मे बी नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये वाली बातें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी लास्ट प्रॉब्लम में, तो इसलिए मैं इस बार थोड़ा सा इसको जल्दी ट्रैवल कराने की कोशिश करूंगी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत गहराई से ये सारी बातें वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो एक बार हम बस अपने आंसर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। मिड आया 21, मैं यहाँ पर आऊँगी। यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, सब एरेस जिनकी मुझे ज़रूरत है और सम। ठीक है, तो सम में आते ही मैंने ये रहा पहला एलिमेंट डाला 7। तो मेरा जो सब एरे है ना, मेरा जो सब एरे है उसमें 21 सम तक के लोग आ सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ 7 ही आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सब एरे काउंट आपने इनिशियली 1 रखा हुआ है। ठीक है, +2 ये भी 21 से छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक ही सब एरे में कंटिन्यू कर सकता है। +5 ये भी 21 से छोटा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सब एरे आप अभी कंटिन्यू करवा सकते हो। +10 अब ये वैल्यू कितनी बड़ी हो गई है? इट इज 9 + 5 14 + 10 24। तो इस मोमेंट पे आपको समझ आया कि नहीं यार, हमको तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना था कि लार्जेस्ट सब एरे का सम भी 21 से छोटा ही रहे, तो हमको एक और सब एरे बढ़ाना पड़ेगा। सब एरे बढ़ाने के लिए ऐसे की वैल्यू बढ़ाई और अब कहा कि ठीक है, अब दूसरा सब एरे अपनी कहानी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब दूसरा सब एरे में आप सम पॉपुलेट करना चाह रहे हो। ओके, यहाँ पर आए तो इट इज लेस देन मिड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल ट्रेवर्सल खत्म हुआ तो हमको ये समझ आया कि ठीक है जी, मिड का वैल्यू 21 रखते हुए हम 2 सब एरेज का यूज करके ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। ठीक है, कि हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं कि लार्जेस्ट सम जो है ना, मतलब यहाँ पर देखो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहोगे तो ऐसा है, तो जो लार्जेस्ट सम है ना इन 2 सब एरेज में से वो 21 से छोटा है। और ये काम हमने 2 सब एरेज का यूज करके कर लिया और हमारे पास 2 सब एरेज तो थे। ठीक है जी, अगर ये बात हमसे टैकल आउट हो गई तो एक तो हम पता है क्या करेंगे इस मोमेंट पे, आंसर नाम के वेरिएबल में कहेंगे कि ठीक है 21 लार्जेस्ट सम रखकर ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। और अब ना छोटे आंसर के लालच में क्या करेंगे, छोटे आंसर के टुवर्ड्स जाएंगे। छोटे आंसर पर कैसे जाते हैं, हाई को उठाकर मिड -1 पर रखते हैं, तो हम छोटे आंसर के टुवर्ड्स में जाएंगे। हम ये कहेंगे ठीक है 2 सब एरेज बेसिकली आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए हो कि 21 से छोटा सम है लार्जेस्ट सब एरे में, तो सम को थोड़ा और छोटा करके देखो, क्या पता वो भी पॉसिबल हो पाए। तो एक बार करने की कोशिश करते हैं। इस बार जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा मिड का वैल्यू, लो प्लस हाई बाय 2, सो इट इज 15। एक बार देखें कि क्या 15 मैक्सिमम सम बनाकर हम अपने सब एरे को
ठीक से डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम अपने ओवरऑल एरे को सब एरेज में ठीक से डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सब एरे काउंट एंड सम, ठीक है जी। तो सम में पहली बार 7, इट इज़ फाइन। सब एरे काउंट अपना 1 है कि हाँ एक सब एरे में इतना आ सकता है। एक सब एरे में एटमोस्ट 15 सम तक के लोग तो आ ही सकते हैं। ओके, सम का वैल्यू हुआ 9, लेस देन 15 है, कोई नीड नहीं है। सम का वैल्यू अब कितना हो गया, अब सम का वैल्यू हो गया है आपका 17। आपको दूसरा सब एरे चाहिए इस मोमेंट पे, क्यों? क्योंकि आपके एक सब एरे में 15 तक का सम ही आ सकता था और आपका सम 15 से बियॉन्ड जा रहा है। तो जब सम ग्रेटर देन मिड हुआ, मैंने सब एरे काउंट बढ़ाया और अब कहा कि अब दूसरा सब एरे अपने को पॉपुलेट करना स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आए इस एलिमेंट पर, अभी भी हम फाइन है, ठीक है जी। मेरा सेकंड सब एरे चल रहा है, 15 तक का सम होल्ड कर सकता था, वैल्यू अभी बियॉन्ड नहीं गई है। यहाँ पर आते ही आपकी वैल्यू बियॉन्ड चली गई, ठीक है। तो आपको ये समझ आएगा कि देखो, अगर आप 15 तक का लार्जेस्ट सम बनाना चाह रहे हो सब एरे में, तो यार एक्चुअली ना आपको एक तीसरे सब एरे की जरूरत भी पड़ेगी। आपने सब एरे का काउंट 3 करा कि यार अगर आप एटमैक्स सिर्फ 15 तक का सम रखना चाह रहे हो ना, तो आपको चाहिए होंगे 3 सब एरेज, और आपके पास 3 सब एरेज है नहीं, आपके पास है सिर्फ 2 सब एरेज। 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, m का वैल्यू सिर्फ 2 है, ठीक है। तो हमको ये समझ आया कि यार हमने ना थोड़ा कम ही सम सोच लिया, सम थोड़ा ज्यादा रखते हैं। सम ज्यादा रखने से क्या होगा कि दो सब एरेज में ही हम इस पूरे एरे को डिवाइड कर पाएंगे, है ना। अगर हम सम को थोड़ा ज्यादा रख पाएंगे, तो जैसे अभी देखो, अभी मुझे 3 सब एरेज की नीड पड़ गई, क्यों? क्योंकि मैंने सम बहुत कम रखा था। तो ये वाला जो था, ये वाला अपने सब एरे में तीसरे एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर पाया। वहीं अगर ये सम थोड़ा सा ज्यादा होता, तो ये वाला जो सब एरे है अपने सब एरे में तीसरे वाले को इंक्लूड कर पाता और हमको थोड़े कम सब एरेज लगते डिवीजन के लिए। तो ऐसा सिचुएशन हुआ, पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए हमने कहा कि यार थोड़ा सा बेसिकली आपको सम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो सम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको लो को उठाकर रखना चाहिए मिड प्लस 1 पर। तो जब आप लो को उठाकर मिड प्लस 1 पर रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 16, ठीक है। अभी तक मेरा आंसर 21 था। 21 का लार्जेस्ट सम बनाकर हम एटलीस्ट 2 सब एरेज में डिवाइड कर पा रहे थे, ठीक है जी, ठीक है। तो मतलब 2 या 2 से कम में, है ना। तो ये सारी बातें यार हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दी ट्रैवल कर रहे हैं। प्लीज आप एक बार उसको देख लें अगर आपने नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो अब मेरा मिड कितना आया, अब हम आंसर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे। 15 से बात नहीं बनी तो ये तो मेरा आंसर नहीं बन सकता। तो अब मेरा मिड कितना आएगा, इट इज 16, सॉरी कितना हो जाएगा ये, 36/2, 18। तो अब देखो, क्या 18 का लार्जेस्ट सम बनाकर आपको कितने सब एरे की जरूरत पड़ रही है ये बताइए। तो हमने कहा ठीक है, सब एरे का काउंट 1 रखा, सम में स्टार्ट हो गए। पहला एलिमेंट आया, इसको तो कंज्यूम करा जा सकता है। दूसरा एलिमेंट आया, यार इसी सब एरे में कंज्यूम कर लो, क्योंकि आप तो एटमैक्स 18 तक का सम होल्ड कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पर वो चेंज आपको रिफ्लेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो सम है ना, ये मिड से बड़ा नहीं हुआ है, तो तीसरे एलिमेंट को भी पहले वाले सब एरे में ही रखा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें 10 ऐड करोगे, आपको समझ आएगा कि सम का वैल्यू तो मिड से ज्यादा हो गया, इसलिए अपने को दूसरा सब एरे बनाना पड़ेगा। तो दूसरा सब एरे बनाने के लिए सब एरे काउंट को करा 2 और दूसरे सब एरे की कहानी स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। और अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग, बेसिकली फिर से अब इस एलिमेंट को बढ़ाएंगे, तो इट इज फाइन, ये मिड से ज्यादा नहीं हुआ है, तो ये वाला जो एलिमेंट है सेकंड सब एरे में ही आ सकता है। एट द एंड पार्ट्स खत्म, आपको 2 सब एरेज लगे सच दैट इन सारे आपको 2 सब एरेज लगे सच दैट आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर सके कि लार्जेस्ट सब एरे का सम जो है वो 18 से छोटा आ रहा है, ठीक है। और अपने पास 2 सब एरेज हैं, तो यस इट इज पॉसिबल, और ये पॉसिबल है, इसलिए मैं आंसर को अपडेट करके कर दूंगी मिड से कि हाँ 18 का लार्जेस्ट सम क्रिएट करके, मतलब 18 लार्जेस्ट सम अपने सब एरे का, तब हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हमने एरे को 2 सब एरेज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है जी। ओके, लेकिन अभी भी हम छोटे आंसर का लालच छोड़ेंगे नहीं, अभी भी हम छोटे आंसर की तरफ जाएंगे। तो छोटे आंसर की तरफ जाने के लिए आप हाई को फिर से उठाकर रखेंगे मिड -1 पर, तो दैट इज 17 पर। आप इस बार अपना मिड निकालेंगे, मिड आएगा 16, और आपको समझ आएगा कि 16 के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आपका सम 16 होगा ना, आपका लार्जेस्ट सब एरे का सम 16 होगा, तो यार आपको 2 नहीं 2 से ज्यादा सब एरेज की जरूरत पड़ जाएगी। देखो पहले वाले ने यहाँ तक होल्ड करा, है ना, 7 + 2 9, इनफैक्ट पहले वाले ने यहाँ तक होल्ड करा, ठीक है। तो ये था पहले वाले का 7 + 2 9, 9 + 5 कितना हो गया आपका 14, तो 16 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये सम 24 हुआ तो हमें समझ आया कि दूसरे सब एरे की जरूरत पड़ रही है। दूसरे सब एरे की जरूरत पड़ी
दूसरा सबेरे जैसे सम 18 हुआ 16 से ज्यादा है, उसने कहा कि तीसरे सबेरे की जरूरत पड़ रही है, तो आपको 3 सबेरेस की जरूरत पड़ गई, आपके पास केवल 2 सबेरेस थे, तो आपने कहा कि नहीं यार इस सम से बात नहीं बनेगी, सम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जब आप सम को बढ़ाएंगे, सम को बढ़ाने का मतलब होता है लो को उठाकर मिड +1 पर रखना, आप लो को उठाकर मिड +1 पर रखेंगे, आपका मिड आएगा इस बार 17, एंड 17 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पहले वाला सबेरे खुद में इतने एलिमेंट्स को कंज्यूम करेगा, दूसरे वाला इतने को, और तीसरे की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आपको अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना था कि आपके लार्जेस्ट सबेरे का सम 17 रहता या उससे कम रहता, तो यार उस मोमेंट पे आपको 3 सबेरेस की जरूरत है, और आपके पास 3 सबेरेस है नहीं, आपके पास केवल 2 सबेरेस है। तो क्योंकि आपके पास 2 सबेरेस हैं, तो आप कहोगे कि यार इस सम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, इस सम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि मौका मिल सके दूसरे सबेरे को इस एलिमेंट को खुद में कंज्यूम करवाने का, और हमारा सबेरे का जो नीड काउंट है कि हमें कितने सबेरेस की जरूरत पड़े वो कम हो सके, वो एम की तरफ अप्रोच कर सके। ठीक है जी, तो 17 से बात नहीं बनी, आप इस सम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लो को उठाकर रखेंगे मिड +1 पर। जैसे ही आप लो को उठाकर मिड +1 पर रखेंगे, दैट्स इट, आपकी आइटेशन रुक चुकी है क्योंकि लो हाई से बियॉन्ड निकल गया है। आपका फाइनल आंसर आया 18, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, तो 18 आपका फाइनल आंसर आया कि हम बेसिकली इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि जो लार्जेस्ट सबेरे होगा ना, उन एम सबेरेस में से जो लार्जेस्ट सबेरे होगा उसका सम 18 होगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये वाला है। ओके जी, तो अपना फाइनल आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बाइस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, अब तो बस हमें इसको कोड ही करना है। डिटो सिमिलर क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डिटेक्ट करना होगा कि ये वाली अप्रोच हम कब कब लगा सकते हैं। ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का आपका बाइनरी सर्च है, यहाँ पर एरे वगैरह पे नहीं लग रहा है कि सम पे लगा, जैसे यहाँ पे। ठीक है, सब एरे सम पे, पिछले क्वेश्चन में नंबर पेजेस के काउंट पे लगा था, तो ये वाली चीजें हैं सारी। ठीक है जी, ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे यार 2 चीज़ों की हेल्प है। सबसे पहले तो मुझे लो हाई इनिशियलाइज करने हैं, तो उसके लिए मुझे एरे का मैक्सिमम काउंट करवाना पड़ेगा और एरे का सम काउंट करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बना लूंगी, क्योंकि एरे में हर एक एलिमेंट पॉजिटिव होगा। मैक्स में इनिशियली 0 डाल दिया और सम में इनिशियली 0 डाल दिया। अब एरे पर ट्रैवल कर लिया, तो फॉर इंट वैल्यू ओवर दिस एरे व्हाट वी विल डू, सम में तो हम एरे ऑफ आई का समेशन ले लेंगे, और मैक्स में हम ले लेंगे कि अब तक का जो एलिमेंट का मैक्सिमम था उसको ये वाला एलिमेंट बीट कर पाया कि नहीं। फॉर ईच लूप में लगा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू यूज़ करना चाहिए, है ना, क्योंकि अब तो मैंने आई हटा दिया है वैल्यू, और यहाँ पर भी बेसिकली वैल्यू का अब तक के मैक्स के साथ लड़ाई करवा दूँ। ठीक है जी, ओके, है ना। तो इसके बाद आप अपने लो को उठाकर रख सकते हैं बेसिकली मैक्स पर, और हाई को उठाकर रख सकते हैं सम पर। और एक चीज़ और, आप एक छोटा सा बेस केस ये भी लगा सकते हैं कि यार अगर m का और n का वैल्यू सेम होता है ना, तो आपका आंसर क्या होता है ना। तो तब मैं ये कहती कि देखो, अगर मेरे को 5 सब एरेज में, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको इसको 5 सब एरेज में ही डिवाइड करना होता है, एरे का लेंथ भी 5 है, 5 सब एरेज में डिवाइड करना है, तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि हर एक सब एरे में इकलौता एलिमेंट डाल दो। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका लार्जेस्ट सम वाला सब एरे बनेगा वो होगा ये वाला, जिसका वैल्यू कितना है, एरे का मैक्सिमम। ठीक है जी, सही है। तो उस सिनेरियो में हमारा आंसर काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, हमें कुछ सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर m का वैल्यू इक्वल हो गया है एरे की लेंथ के, तो कोई ज़्यादा पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, एक ही पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक एलिमेंट को एक सब एरे में डाल दीजिए। सही है, तो इस मोमेंट पर आपका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ द एरे। और अब इस लो हाई से चलते चलते आंसर वेरिएबल बना लीजिए और अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मिड। कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरे की वैल्यूज के ऊपर रख रहा है, तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए ऐसे लिखिएगा। ठीक है, और अब देखिए कि क्या जो आप चाह रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो भी पा रही है कि नहीं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझने की कोशिश करना। मैं ये देख रही हूँ कि एरे में मेरे को अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि लार्जेस्ट सब एरे का सम मिड से छोटा हो, तो उसके लिए मुझे क्या m सब एरे से कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपको m सब एरे से ज्यादा सब एरे लगे, तो आपको अपने सम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सम को बढ़ाने के लिए आप लो को उठाकर रख देंगे मिड +1 पर। ओके, और बेसिकली अगर पॉसिबल हो पा रहा है, आप m से कम सब एरेज में ही ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ला पा रहे हो जिसमें आपके लार्जेस्ट सब एरे का सम मिड से छोटा है, तब हम ये कहेंगे कि एक तो आंसर बना लीजिए इससे, और अभी भी आंसर की सर्च में कि थोड़ा कम सम मिल जाए, लार्जेस्ट सब एरे वाले सम को आप और रिड्यूस कर सको, अभी भी आंसर की सर्च में
छोटे एलिमेंट्स की तरफ, छोटे आंसर की तरफ जाते रहिए। तो हाई को उठाकर मिड -1 पर रखते रहिए। ओके जी, फाइनली रिटर्न आंसर। ठीक है, तो ये इस पॉसिबल लिखना तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जैसा पिछली बार लिखा था डिट्टो वैसा ही है। इनफैक्ट पूरा कोड ही वैसा है, कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है। खुद देखो, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम चेंज हुई है ना, सब एरे वाली बात आ गई है बस, बाकी पूरा का पूरा कोड, पूरा का पूरा लॉजिक एकदम वैसा ही है। तो यहाँ पर ये रहा एरे, ये रहा मिड और ये रहा एम। ठीक है, तो मैं निकालूंगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कितने सब एरेज की जरूरत पड़ रही है, एक सम नाम का वेरिएबल बना लूंगी। ठीक है, और अभी इस एरे पर चलना स्टार्ट कर देंगे, i0 से लेके i लेस देन एरे डॉट लेंथ i++। ओके जी, और अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली ये देखेंगे कि सबसे पहले तो आते ही सम में इस एलिमेंट को इंक्लूड करवा दीजिए। अब ये देखिए कि अगर आपका सम मिड को क्रॉस कर गया है तो आप इस करंट सब एरे में इस वाले एलिमेंट को नहीं रख सकते, आपको एक और सब एरे की जरूरत पड़ेगी। तो सब एरे के काउंट को बढ़ा लीजिए और क्या कीजिए, साथ ही साथ सम को एरे ऑफ आई से इनिशियलाइज कर दीजिए कि अब ये जो मैंने नया सब एरे बनाया ये अपने सम को पॉपुलेट करेगा यहाँ से। ठीक है जी, एट द एंड ये देख लीजिए कि आपको कितने सब एरेज की जरूरत पड़ रही है। आपको जितने सब एरेज की जरूरत पड़ी, अगर वो m से छोटा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर सब एरे का काउंट m से छोटा है तो वेल एंड गुड, और अगर m से बड़ा है ना यार, तो आपको यहाँ पर सम को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है यार, खुद सोचो, बेसिकली मैं क्या क्या बात बार बार कह रही हूँ, तो मैं ये बात कह रही हूँ कि देखो जी, ये समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा एरे था आपके पास। ठीक है, ओके, और आपके m की वैल्यू थी 2। ठीक है जी, तो अगर आपको ऐसा कंट्रीब्यूशन चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि आपके लार्जेस्ट सब एरे का सम जो है वो मिड से छोटा हो, तो हमें ये देखना है कि कितने सब एरेज की हमको जरूरत पड़ रही है। तो मान लो कि मुझे एक सब एरे की जरूरत पड़ गई, दूसरे की और तीसरे की। अगर मुझे 3 सब एरेज की जरूरत पड़ रही है ना, तो मुझे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 सब एरेज हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 3 सब एरेज की जरूरत पड़ रही है तो मुझे इस सम को बढ़ाना चाहिए। पता है बढ़ाने से होगा क्या, बढ़ाने से ये वाला सब एरे ना खुद में शायद आगे वाले एलिमेंट को भी कंज्यूम कर ले जाए, और उसकी वजह से आपके जो सब एरे काउंट की नीड है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा, बिल्कुल सेम है, कोई नया चेंज नहीं हुआ है। जस्ट आपको वर्ड्स देके इमेजिन करना था कि सब एरे कैसे लगाएंगे, सब एरे सम और ये सब, बाकी लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है, एलोकेशन ऑफ मिनिमम पेजेस वाला ही। ठीक है जी, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेड व्हाट, पब्लिक स्टैटिक, हाँ जी शायद मैं फंक्शन नाम लिखना भूल गई, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज पॉसिबल इसका नाम है। ठीक है, कि क्या इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। ओके जी, रन करके देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, एकदम सही सही आंसर आ रहा है, एक बार फाइनल सबमिट और लगाते हैं इसमें। ओके जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बस हमने उसे थोड़ा कोड ही करा है। इनफैक्ट ये देखो यार, कोड भी बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है। ठीक है, बस आपको ये डिटेक्ट करना था कि इस तरह का लॉजिक इसमें लग सकता है, और ये लॉजिक आपने पिछले क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब सेट है ये क्वेश्चंस का। बाइनरी सर्च से जब बात आती है, सर्चिंग सॉर्टिंग की जब बात आती है, तो इस सेट के सारे क्वेश्चंस प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस हार्ड लेवल टाइप्स के हैं, और मतलब कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए पहले से। तो अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, आप पूरे सेट के क्वेश्चन डिटेक्ट करके अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके जी, बाय।